हरि ओम। त्रिभंगललिताकृतये नमः। वाङ्गमनसातीताय ब्रह्मणे नमः। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च। सन्नो मित्रः शम्बरुणः सन्नो भवत्वर्यमा। शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। गौराङ्गं रसमयं नित्यं गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यों रसोत्सुकं। श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। श्रीरामं जनकात्मजामनिलजं वेदो वसिष्ठाब्रशी। योगीशं च पराशरं श्रुतिविदं व्यासं जिताक्षं शुकम्। श्रीमन्तं पुरुषोत्तमं गुणनिधिं गङ्गाधराद्यान्यतीन् श्रीमद्राघवदेशिकं च वरदं स्वाचार्यवर्यं श्रये। नीलाम्भोधरकान्तिकान्तमनिशं वीरासनाध्यासिनं मुद्रां ज्ञानमयीं दधानमपरं हस्ताम्बुजं जानुनी। सीतां पार्श्वगतां सरोरुहकरां विद्युन्निभां राघवं पश्यन्तीं मुकुटाङ्गदादिविविधा कल्पोज्ज्वलाङ्गं भजे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गंगा मैया की, श्री विश्वनाथ भगवान की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारिणी जो सरकार की, समस्त प्रपन्न वैष्णवों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परम कारुणिक लोकैकनाथ श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण आनंद कंद प्रपन्न पारिजात करुणा वरुणालय क्षरा अक्षरातीत अनंत कल्याण गुणगण निलय जगत जन्मादि हेतु नंद नंदन यशोदानंद वर्धन भगवान राधा माधव सरकार की
अनपायनी कृपा हम आप सबके ऊपर है कि इस झारखंड प्रदेश में विगत 2 दिवसों से हम लोग वैदिक विधाओं का परिपालन कर रहे हैं महाराज। और श्रीधाम अयोध्या से समागत 4 वेद के विद्वानों से हम लोग वेद का मंत्र श्रवण कर रहे हैं महाराज। ऐसे उपलक्ष्य पर हमारी समस्त माताएं समुपस्थित होकर के इस प्रकोष्ठ में बैठ करके हम लोग भगवान का मंगलमय कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वास्तव में ये भगवान की बड़ी महती अनुकंपा है। कहते हैं कि वेद को सुन लेना ये कोई साधारण बात नहीं है महाराज। पहली बात तो भगवान ने हम आपके ऊपर कृपा की कि मनुष्य जन्म दे दिया, और मनुष्य जन्म में भी भगवान भारतवर्ष में जन्म दिया महाराज। नहीं तो किसी देश में जन्म दे देते जहाँ भगवान का दर्शन भी नहीं हो सकता है। यहाँ अपने बाबा विश्वनाथ भगवान हैं, हमारी इच्छा हो तो हम वृंदावन भी जा सकते हैं, और हमारी इच्छा हो तो हम अयोध्या का दर्शन कर सकते हैं। अर्थात भारतवर्ष में जन्म प्राप्त करना, और भारतवर्ष में भी हिंदू के घर में, ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि हिंदवस्सोदराः सर्वे न हिंदू पतितो भवेत। कहते हैं जितने भी हिंदू भाई बहन हैं ये सब एक ही हैं महाराज, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो ऐसे हिंदुस्तान में बैठ कर के भगवान की अनपायनी कथा का गौरव गाथा श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वेद का श्रवण कर रहे हैं महाराज। कह रहे हैं कि ये वेद की महिमा कोई साधारण नहीं है। जब हनुमान जी महाराज जाते हैं लंका में माता जानकी जी का खोज करने के लिए, जब माता जानकी जी की खोज करते हैं तो उस समय देखते क्या हैं कि वहाँ के जो राक्षस थे वो भी महाराज वेद का पाठ सुन रहे थे, वेद का पाठ वो भी कर रहे थे, राक्षस लोग भी। क्यों? क्योंकि वेद की महिमा बहुत है महाराज। कहते हैं कि श्राव ब्रह्म घोषान शबिरात्रे ब्रह्म राक्षसान। कहते हैं शुश्राव ब्रह्म घोषान। ब्रह्म घोषान मतलब वेद का, वेद की ध्वनि सुन रहे हैं सब, जितने राक्षस हैं वो भी वेद सुन रहे हैं महाराज। इसका मतलब हमारे जीवन में वेद की बहुत बड़ी उपयोगिता है, हमारे जीवन में वेद की बहुत आवश्यकता है। हम आप क्या करते हैं कि जब से ये आधुनिक शिक्षा आ गई, आधुनिक शिक्षा अर्थात नई शिक्षा, तो उसको पढ़ पढ़ करके हम एकदम धर्म से दूर हो गए महाराज। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में जो बचपन से ही भर दिया जाता है वही युवावस्था में और वृद्ध अवस्था में भी वही सब स्मरण आता है महाराज। कहते हैं कि जिस प्रकार से अगर डिब्बे में साफ पानी होगा तभी तो टोंटी में साफ पानी आएगा, और जब अगर डिब्बे में साफ पानी नहीं होगा तो टोंटी में साफ पानी नहीं आ सकता है महाराज। हम अपने बच्चों को संस्कार दें महाराज, हम अपने बच्चियों को संस्कार दें, ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। एक अपने भारतवर्ष में तो ऐसी ऐसी महिलाएं हुई जिन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने सारे पुत्रों को लगा दिया महाराज।
एक थी माता मदालसा जी, उनके 4 पुत्र थे और चारों पुत्रों को वो पढ़ाती रहती थी कि शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि। कहते हैं शुद्धोसि, हे पुत्र तुम शुद्ध हो, तुम भगवान के बालक हो, भगवान ने आपको भेजा है। तो जब भगवान ने आपको भेजा है तो आप तो भगवान के लिए हो, संसार के लिए नहीं हो सकते हो। क्यों? क्योंकि भगवान ने भेजा है हमको केवल मात्र भजन करने के लिए, और हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे पेट पाल लेना, ये तो सुअर कुत्ते भी अपना पेट पालते हैं हमारे। इसीलिए कवितावली में गोस्वामी जी ने एक बहुत अच्छी पंक्ति कही है कि नरते खर सूकर स्वान भलो। कहते हैं नरते खर सूकर स्वान भलो, मनुष्य से तो ये सुअर और कुत्ते ठीक हैं महाराज। तो किसी ने कहा मनुष्य से अच्छे सुअर और कुत्ते कैसे हो सकते हैं? तो कहा इसलिए अच्छे हो सकते हैं कि आप गौ माता जी को आप मांस दीजिए तो गौ माता नहीं खाएंगी, और शेर को आप घास दीजिए तो शेर घास नहीं खाएगा, क्योंकि उसको ताज़ा मांस ही चाहिए। लेकिन मनुष्य को, कहते हैं मनुष्य को आप चाहे साग के रूप में घास भी दे दो तो खा लेगा और मांस भी खा लेगा। अरे भाई, हमारा पेट कूड़ा कबाड़ है क्या कि हम मांस खाएं? कहते हैं नरते खर सूकर स्वान भलो। तो गाय को आप मांस देंगे तो मांस नहीं खाएगी, और सिंह को हम आप अगर घास डाल दें सामने तो वो घास नहीं खाएगा, क्योंकि उसको ताज़ा मांस ही अच्छा लगता है। लेकिन मनुष्य ही है कि साग भी खा लेगा और मांस भी खा लेता है, और ज़्यादा परेशान करेंगे तो तुम्हारी खोपड़ी भी खा लेगा हमारा, खोपड़ी भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य जन्म भगवान ने भजन के लिए दिया था। अच्छा, वैराग्य तभी हम आपके अंदर आता है जिस समय हम आप जाते हैं शमशान घाट, और या तो कोई किसी का डेथ हो गया हो घर में, उस समय हमको स्मरण आता है कि संसार कुछ नहीं है, ये रिश्ते कुछ नहीं हैं, और सत्य तो एकमात्र भगवान ही है। किस समय याद आता है? कहते हैं जब हमारा शरीर छूट जाता है उस समय हमको याद आ जाता है, और पहले नहीं याद आता है। जैसे एक व्यक्ति था, तो वो एक पंडित जी का शरीर पूरा हो गया था, तो वो व्यक्ति पहुंचा और चला गया वहाँ पे शमशान घाट पे अंतिम क्रिया करवाने के लिए, और वहीं पर शमशान घाट में बैठ गया और बैठ करके यही सोच रहा था, बताओ आज ही इनको मरना था। अरे कम से कम 1-2 दिन लेट करके मरते, आज ही मर गए। बताओ हमारा बच्चा रो रहा होगा, उसकी दवाई भी लानी है, तो क्या 1-2 दिन रुक नहीं सकते थे क्या? अच्छा, हम आप ये बताएं कि मरने की भी डेट निर्धारित होती है क्या? वो तो किसी भी समय आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दीपक बुझने को जलता है। दीपक तो महाराज बुझने को जलता है, मरण सदा से जीवन के आंचल में पलता है। कहते हैं मृत्यु तो सदैव हमारे हृदय में भी है। अगर हम आप नहीं सोच रहे हैं, इसका मतलब हमारी गलती है महाराज। हम आप देख नहीं रहे हैं, एक एक समय क्षरण हो रहा है, एक एक समय हमारा व्यर्थ में जा रहा है महाराज। अब वो व्यक्ति शमशान घाट में पहुंचा और इस तरह से कहने लगा, तो सब लोग कहे कि भाई क्या मृत्यु भी टाइम दे करके आती है? वो तो पहले से ही निर्धारित है। क्यों?
क्योंकि अद्यवाब्द शताब्देवा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। कहते हैं आज अथवा कल सबको मरना है। कोई भी यहाँ पे टिकट पहले कंफर्म नहीं करा करके लाया है। अच्छा, एक बात हम आपसे बताएं कि अगर हमको मुंबई जाना हो तो हम कितनी तैयारी करते हैं। अपना भोजन भी बांधेंगे, जितना लगेज है, सामान है, सब पहले से ही हम सेट करके रख लेते हैं कि हमको वहाँ जाना है। सबसे पहले हम आप तैयारी कर लेते हैं कि हमको मुंबई जाना है महाराज। लेकिन हम आप सोचें कि एक यात्रा हमको और करनी है। बोले वो यात्रा कौन सी है? बोले वो मृत्यु की यात्रा है। तो उस यात्रा के लिए हमने कुछ उपाय किया क्या? हमने तो कुछ नहीं किया। हम आए और भोजन किए और पड़े थे और समय आने पर हमारा शरीर डेथ हो गया, मर गए महाराज। इसका मतलब हमने जीवन में आ करके हमने भगवान के लिए कुछ किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति बचपन से भगवान का भजन नहीं करता, वो जब युवावस्था आ जाती है, जब वृद्ध अवस्था आ जाती है, तो भगवान का नाम नहीं याद रहता है। जो जीवन भर हम आप करते हैं ना, वही सब याद रहता है। जैसे एक सेठ जी महाराज एक बार एक पंडित जी से पूछे कि महाराज ये बताइए कि भगवान में मन ही मेरा नहीं लगता है, तो हमको कोई ऐसा उपाय बताएं कि भगवान में मेरा मन लगने लगे। तो पंडित जी ने कहा, अच्छा ठीक है भाई, आप मणिकर्णिका घाट पर जा कर के बैठ जाया करो 2-4 दिन, तो समझ में आ जाएगा। अब वो व्यक्ति मणिकर्णिका घाट पर जा कर के बैठा 1-2 दिन, और संयोग से वो था सेठ। उसने सोचा कि बहुत अच्छा उपाय पंडित जी ने बता दिया, एक भी पैसा नहीं खर्च होना है, केवल बैठना ही तो है। 2 दिन गया, बैठा, और जब तीसरे दिन आया तो कहा कि पंडित जी वहाँ देख करके हमको कुछ नहीं लगा। पंडित जी ने कहा कि वहाँ पर आप बैठे थे तो कुछ याद आया? बोले कुछ याद नहीं आया, बस इतना ही याद आया है कि अगर मैं लकड़ी का व्यापार वहाँ पर कर लूँ तो बहुत अच्छा चलेगा। क्यों? क्योंकि अलग जगह में लकड़ी का अगर व्यापार करता हूँ ना, तो रात में दुकान बंद करनी पड़ती है, लेकिन वहाँ तो नॉन स्टॉप चल रहा है, मुर्दे जलाए जा रहे हैं। तो अगर मैं वहाँ अगर दुकान खोल लेता तो 24 घंटे लकड़ी की बिक्री होती और खूब सारा धन आता रहता। पंडित जी ने कहा, भैया आपका ध्यान केवल धन में ही है, वहाँ जा कर के आपने कुछ सीख नहीं लिया। इसलिए हम आपको एक एक समय का सदुपयोग करना चाहिए। आइए भजन का आनंद लेते हैं, उसके बाद पुनः कथा में प्रवेश करते हैं। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। और नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी। कष्ट कटेंगे पल में भारी, कष्ट कटेंगे पल में भारी।
नाम कपीले रस तो घोल, केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो कहते हैं उसी समय याद आता है, उसके पहले तो हमको याद ही नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जब बालक को बचपन से ही हम शिक्षा देंगे तभी वो युवावस्था में और वृद्ध अवस्था में जा कर के वो सीखेगा। जिस प्रकार से कहते हैं कि आप चाहे जितना हम आप प्रयास कर ले, लेकिन अगर बचपन से भगवान की भक्ति नहीं किया तो फिर हमको भगवान में मन ही नहीं लगेगा। हम आप की दृष्टिकोण क्या हो गया है कि हम आप जब वृद्धावस्था में होंगे तब भगवान का भजन करेंगे। उसी समय हम आपको याद आता है कि जब वृद्ध हो जाओ, बाल पक गए और मुख लटक गया, फिर भजन करेंगे। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि भगवान का भजन तो बचपन से ही करना चाहिए। क्यों? कहते हैं जिस प्रकार से अगर बारिश हो तो बारिश की बूंदें अगर लगातार एक ही जगह गिरती रहेंगी तो वहाँ पर छेद हो जाएगा, और अगर लगातार बारिश की बूंद एक जगह नहीं गिरेगी तो फिर छेद नहीं हो सकता है महाराज। इसी प्रकार से लगातार भगवान की भक्ति करना, भगवान का नाम स्मरण करना अगर हम नहीं सीखे तो हमको वृद्ध अवस्था में याद आएगा ही नहीं महाराज। और अगर हमने बचपन से ही भगवान का नाम स्मरण किया, भगवान को याद किया, तो कहते हैं कि मृत्यु के समय भगवान याद कर लेते हैं। अगर हम आप ना भी याद कर सकें तो भगवान ही याद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसको भगवान की कथा सुना देते हैं। जो भगवान की कथा बचपन से ही श्रवण करता है उसको वृद्धावस्था में भी भगवान याद आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को वो स्मरण जब करता है तो एक आदत बन जाती है। जिस प्रकार से एक उदाहरण ले लीजिए कि अगर व्यक्ति जीवन भर गलत कार्य करता है तो कहीं ना कहीं उसका गलत कार्य में ही मन लगा रहता है, अच्छे काम के लिए उसका मन नहीं जाता है। जैसे एक बालक था, एक छोटा बच्चा, तो एक बार उनके पिताजी ने संत के यहाँ आश्रम में उस लड़के को रख दिया। कहा कि हे महाराज, आप यहीं पर इनको रख करके और शिक्षा दीक्षा दीजिए और पढ़ाइए, ये बहुत दुष्ट है। जब ले करके गए तो महात्माओं के साथ में वो बालक रहने लगा, और कहते हैं कि रहते रहते कई दिन बीत गए। अब एक बार क्या हुआ कि महात्मा जी उसको ले करके बाहर गए। अब रात में वो क्या करता कि एक संत का चिमटा उनके पास रख देता, उनका चिमटा उधर वाले संत जी के पास में, उनका कमंडल उनके पास, उनका कमंडल उनके पास। और जैसे ही सुबह होता तो संत लोग देखते कि भाई कमंडल किसने अलग कर दिया। अब आपस में झगड़ने लगते, मार करने लगते कि भाई किसने ऐसा काम किया। तो कहा कि हम तो नहीं जानते हैं, क्योंकि हमने भी नहीं देखा भैया, रात में कौन ऐसा कार्य करता है, हम भी नहीं जान पाते हैं। तो एक दिन एक संत, भगवान बड़े चालाक थे, वो रात में जगते रहे कि देखने के लिए कि आज कौन ऐसा काम करता है। अब वो रात भर जगे रहे तो वो लड़का उठा और उनका कमंडल उनके पास। इस प्रकार से जैसे ही किया तो संतों ने कहा सावधान हो जाओ, यही लड़का है जो साथ में रहता है। अब उस लड़के को संतों ने बहुत मारा, और उसके बाद जब पूछा
कि आप इतने दिन से हमारे साथ में रहते हो, फिर भी आपकी बुद्धि सुधरी नहीं? तो बोले नहीं सुधरी इसलिए क्योंकि हम छोटे से ही, बहुत बचपन में ही थे तो हम चोरी करना शुरू कर दिए थे, तो इसलिए वो स्वभाव हमारा सुधरा नहीं है महाराज। गोस्वामी जी इसीलिए तो कहते हैं कि खलहु करय भल पाय सुसंगो, खलहु करहि भल पाय सुसंगो, मिटय न मलिन को भाव भंगो। खलहु करे, कहते हैं कि खल, खल मतलब दुष्ट, जो बहुत गंदा लड़का हो उसको खल कहते हैं। तो कहते हैं दुष्ट चाहे जितना सत्संग कर ले, चाहे जितना भगवान की कथा श्रवण कर ले, लेकिन जल्दी सुधरते ही नहीं हैं। क्यों? कि जिस प्रकार से कहते हैं गंगा जी में नहाने वाले का तो पाप दूर हो जाता है, लेकिन पाप करने का स्वभाव नहीं दूर हो सकता है महाराज। पाप करने का स्वभाव तो भगवान की कथा ही दूर कर सकती है। क्यों? क्योंकि साबुन से हम ऊपर का शरीर साफ कर लेंगे, लेकिन अंदर जो हमारे अंदर मैल भरा हुआ है वो कैसे साफ होगा? दूसरे के प्रति जो हमारी ईर्ष्या है वो ईर्ष्या कैसे नष्ट होगी? इसी के लिए तो भगवान की कथा है। मतलब हम आप चाहे जितना गंगा जी स्नान कर लें, लेकिन जब तक भगवान की कथा नहीं सुनेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि दोनों सफाई अगर करना है तो भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। भागवत जी के एकादश स्कंद में श्री शुकदेव भगवान कहते हैं कि बिभ्वस्तवामृत कथा तवः स्त्रिलोक्यः पादावनेज सरितः समलानि हन्तुं तीर्थस्रवा श्रुतिभिरङ्गिजमङ्ग संगै। कहते हैं कि बिभ्वस्तवा मृत कथा दवाः स्त्रिलोक्यः, हे प्रभु जो आपकी कथा है, ये कहते हैं कि कथा क्या करती है? बोले अंदर जो आपके कपट भरा हुआ है इसको तो दूर कर देती है। और गंगा जी क्या करती हैं? बोले गंगा जी में नहा लो तो बाहर की जो धूल है वो छूट जाएगी। इसका मतलब दो लाभ मिल जाएंगे महाराज, क्योंकि भगवान की कथा भी तो गंगा जी हैं। कहते हैं कि हम अगर भगवान की कथा सुन रहे हैं तो वो भी तो गंगा जी हैं, मानो गंगा जी में हम नहा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी ने तो यही बात की पुष्टि कर दिया कि ये भगवान की कथा है क्या? तो बोले राम भगति जाह सुर सरधारा, राम भगति जाह सुर सरधारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा, राम भक्ति जह शूर सरिधारा, राम भक्ति जह सुर सरिधारा। कहते हैं भगवान की कथा क्या है? बोले गंगा जी हैं। तो इसका मतलब ये मत समझ लेना जैसे एक व्यक्ति था तो कथा सुन रहा था वो बैठ करके, तो एक पंडित जी कथा सुना रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो कथा व्यास लोग जो कथा कहते हैं वो कथा क्या है? बोले गंगा जी है। तो फिर उसने कहा कि अब कानपुर और इलाहाबाद कौन जाएगा, बनारस कौन जाएगा गंगा नहाने के लिए? अब तो बढ़िया समय मिल गया है। तो हुआ क्या
वो अपने पिताजी का हड्डी रखा हुआ था जो फूला उला होता है, मरने के बाद में जो हड्डी लेकर के जाते हैं, और उसने चूर्ण बनाया। तो सोचा कि अब गंगा कौन जाए, क्योंकि पंडित जी कल ही कह रहे थे कि जो कथा व्यास कथा कहते हैं उनका मुंह गंगा की धारा है। तो जब गंगा की धारा है तो फिर हड्डी लेकर के महाराज वहाँ कौन जाएगा, कानपुर और काशी कौन जाएगा। तो बहुत अच्छा समय मिल गया है, तो उसने चूर्ण बनाया और कहा पंडित जी ले करके इसको ग्रहण करिए। और जैसे ही उस चूर्ण को दिया तो पंडित जी समझे कि कोई चूर्ण होगा। अब उस चूर्ण को लेकर के जैसे ही पंडित जी ने मुख में रखा तो पंडित जी को वॉमिटिंग होने लगी, उनको उल्टी होने लगी। और वो कहे कि भाई क्या खिला दिए इतने, हम तो परेशान हो गए भाई। तो उसने कहा महाराज आपने ही तो कहा था कि राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, भगवान की कथा जो है गंगा की धारा है। तो गंगा की धारा का मतलब ये नहीं आप कुछ भी उसमें ला करके डाल दोगे। बोले ये धारा कैसी धारा है, बोले ये धारा भगवान की कथा ही कान के द्वारा जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान का 2 अक्षर अगर हम लोग सुनते हैं, भगवान का नाम अगर हम एक बार भी सुनते हैं तो मानो वो गंगा की ही धारा है जो हमारे कान में प्रवेश कर जाती है। क्यों? क्योंकि इसीलिए तो संतों ने कहा है कि जपे जा तू बंदे, जपे जा तू बंदे, सुबह और शामा, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण श्यामा, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण श्यामा। ओ जपे जा तू बंदे, जपे जा तू बंदे, सुबह और शामा, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण श्यामा, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण श्यामा। और कलयुग में केवल यही नाम साचा, कलयुग में केवल यही नाम साचा, मिला है किनारा जिसने है जांचा, मिला है किनारा जिसने है जांचा, पाए हैं वो उसने बैकुंठ धामा, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण श्यामा, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण श्यामा। और 2 अक्षर में सब कुछ समाया, 2 अक्षर में सब कुछ समाया, जिसे मैं उचारा परम सुख पाया, जिसे मैं उचारा परम सुख पाया, हुए हैं सफल उनके, हुए हैं सफल उनके बिगड़े जो कामा, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण श्यामा, हरे कृष्ण रामा,
श्यामा और करुणा सागर है मेरे भगवान, करुणा सागर है मेरे भगवान। इनकी कृपा तो होती है सब पर, इनकी कृपा तो होती है सब पर, करते भला सबका मेरे प्रभु रामा। हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण श्यामा, हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण श्यामा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, समस्त प्रपन्न वैष्णव की जय। कहते हैं 2 अक्षर में सब कुछ समाया है महाराज। भगवान का नाम, कहते हैं भगवान ने केवल अयोध्या के लोगों का उद्धार किया है, लेकिन भगवान का नाम ने तो सबका उद्धार कर दिया महाराज। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम तो केवल अयोध्या के लिए, अर्थात भगवान तो अयोध्या में ही थे, लेकिन उनका नाम तो सारे संसार का उद्धार कर दिया महाराज। गोस्वामी जी महाराज, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि मेरो भलो राम नाम हिते। कहते हैं मेरो भलो राम नाम हिते, हमारा तो भला हुआ है, लेकिन किससे भला हुआ है? बोले राम नाम हिते, भगवान के नाम से ही हमारा कल्याण हुआ है। तुलसी समुझ परो, गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरा कल्याण हुआ है, लेकिन वो भी राम नाम के द्वारा कल्याण हुआ है महाराज। कहते हैं कि शंकर भगवान कहते हैं कि माँ पार्वती जी से कि हे देवी, भगवान राम जी का जो एक नाम है ना, वो एक नाम 1000 नाम के बराबर है। अर्थात हमने एक बार भगवान का नाम ले लिया तो मानो 1000 बार भगवान का नाम ले लिया। सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। कहते हैं सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, भगवान का एक नाम 1000 नाम के बराबर है महाराज। अर्थात एक बार हमने भगवान का नाम लिया तो 1000 बार भगवान का नाम ले लिया। इतनी बड़ी महिमा है महाराज। शंकर भगवान कहते हैं मेरे तो माए बाप दुई आखर। ये राम जी का नाम ही मेरे, रा क्या है? बोले मेरे बाप हैं, और माँ क्या है? बोले मेरी माता जी हैं। शंकर भगवान कहते हैं मैं जब रा सुनता हूँ तो मेरी समाधि लग जाती है महाराज। राम कहने मात्र से समाधि लग जाती है महाराज। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर जी ने रामचरितमानस की रचना करके और मन में जब रख लिया तो पाए सो समो शिवासन भाषा, समय पा करके माता पार्वती जी को वो कथा सुनाया, लेकिन 2 अक्षर को अपने हृदय में धारण कर लिया। क्यों? क्योंकि ये 2 अक्षर ही तो कल्याण करने वाले हैं महाराज। कहते हैं उन भगवान का कोई भी नाम हम आप ले सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि हम भगवान राम जी का नाम ले रहे हैं तो कल्याण होगा, और श्याम जी का अगर नाम नहीं ले रहे हैं तो वो नाराज हो जाएंगे। आजकल माताओं का और पुरुषों का ज़्यादातर ये प्रश्न होता है कि कहीं हमने दुर्गा जी का नाम ले लिया तो गौरा जी कहीं नाराज ना हो जाएं, गौरा जी का नाम ले लिया तो कहीं लक्ष्मी जी नाराज ना हो जाएं।
जैसे एक माता जी थी तो मंदिर में रोज जाती थी और रोज पूजा भी करती रहती, तो क्या करती, सबके मुंह में चिपका देती थी, मिठाई लेकर के और सबके मुंह में चिपका देती थी, लो तुम भी खा लो, लो तुम भी खा लो। अच्छा ये बताइए, लेकिन भाव तो है माताओं के पास में, मानना पड़ेगा, माताओं के पास में जितना भाव है भक्ति का, हम तो कहते हैं पुरुषों के पास उतना भाव नहीं है जितना माताओं के पास में। क्यों? क्योंकि कहते हैं पितुर्दश गुणा माता गौरवेणातिरिच्यते। पितुर्दश गुणा माता, पितुर्दश गुणा माता, कहते हैं पिता के 10 गुना माता श्रेष्ठ होती है महाराज। पिता से 10 गुना बढ़ करके माता श्रेष्ठ अर्थात बड़ी मानी गई है। माता का दर्जा सबसे उच्च होता है महाराज। महर्षि वाल्मीकि जी जब वाल्मीकि रामायण लिख रहे थे तो उन्होंने वाल्मीकि रामायण में स्त्री तो आत्मा सर्वेशाम, कहते हैं स्त्री को आत्मा बता दिया कि जितनी आत्मा माने शरीर में जो आत्मा रहती है, जिससे हम आप जीवित रहते हैं, वो आत्मा ही तो स्त्री है महाराज। अर्थात स्त्री कोई साधारण नहीं है। आजकल प्रायः समाज में क्या देखने को मिलता है, लोग कहते हैं कि आपके जो पुराण हैं, आपके जो शास्त्र हैं, उसमें स्त्रियों की निंदा ही की गई है। लेकिन ऐसा नहीं है महाराज, क्योंकि माताओं की निंदा कहीं है ही नहीं। अगर माताओं की निंदा गोस्वामी जी करते तो तुलसी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि तुलसी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी माताओं के विरोधी नहीं थे महाराज। और अगर विरोधी होते तो कहते हैं कि वो माता का नाम सदैव मन में लिया करते थे महाराज। कवितावली में वर्णन आता है, कहीं भी माताओं की निंदा नहीं है शास्त्रों में। लेकिन हम आपकी बुद्धि यही हो गई है कि आपका जो शास्त्र पुराण है उसमें स्त्रियों की ही निंदा है। हम कहते हैं स्त्री कुछ भी ना करे, लेकिन अपने पति देव की सेवा अगर मन से कर रही है तो उसके लिए वही भगवान है। भागवत जी में एक श्लोक आया है, श्री पृथु जी महाराज कहते हैं कि या पतिम हरिभावेन भजेत् श्रीरिव तत्परा हरयात्मना हरेर्लोके पत्या श्रीरिव मोदते। कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति को भगवान समझ करके सेवा करती है, भगवान मान करके सेवा करती है, तो जब शरीर उसका पूरा हो जाता है, अर्थात जब शरीर खत्म हो जाता है, तो भगवान नारायण स्वयं लक्ष्मी के समान उसका आदर करते हैं। हरेयात्मना हरेर लोके पत्या श्रीरिव मोदते, अर्थात उस स्त्री को भगवान स्वयं लक्ष्मी के समान आदर सत्कार करते हैं। जो स्त्री अपने पति का भली भांति सेवा करती है महाराज। क्यों? क्योंकि स्त्री के लिए पति ही सर्वश्रेष्ठ है महाराज। बोले भरतु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमायया। कहते हैं कि स्त्री के लिए पति के अतिरिक्त और कोई भी नहीं हो सकता महाराज। एकमात्र पति ही होता है उसके लिए। आप कुछ भी मत करिए, केवल पति की सेवा करिए, बस कल्याण हो जाना है। अर्थात इसका मतलब ये नहीं कि पति के प्रति आप समर्पित रहे और पति सम्मान भी न करे फिर भी सेवा करती रहे। बोले पति और पत्नी का, इन दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता है उस घर में तो महाराज कलह अशांति हमेशा बड़ी रहती है। क्यों?
क्योंकि जिस समय हम उसके अधिकार का हनन करने लग जाएंगे, जिस समय हम उसके अधिकार पर हस्तक्षेप करने लग जाएंगे, उसी समय घर में झगड़ा, कलह, अशांति बढ़ेगी। हमारे यहाँ झगड़ा क्यों होता है? कभी हमने सोचा? पति अकड़ में रहते हैं, नहीं नहीं मेरी ही चलेगी। अब पत्नी भी अकड़ में रहती है कि हम भी कोई साधारण नहीं, मैं जो कहूँगी वही करेंगे ये, इसीलिए तो झगड़ा होता है हमारे। दोनों का सामंजस्य जहाँ बना रहता है वही घर स्वर्ग हो जाता है। कहते हैं यस्तु नार्यस्तु पूज्यन्ते, कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। कहते हैं जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ तो देवता घूमते रहते हैं। और वैसे स्त्री भी नहीं होनी चाहिए। जैसे एक पंडित जी थे, तो एक बार वो बाहर घूमने के लिए गए और रोज भोजन बना करके उनकी श्रीमती जी तैयार कर देती थी और भोजन बना करके रख देती थी, और श्रीमान जी रोज आकर के और समय से भोजन कर लेते थे। तो एक बार क्या हुआ कि श्रीमान जी थोड़ा लेट से आए। अब उनकी पत्नी एकदम आग बबूला हो गई, लाल पीली। अब बताओ, रोज समय से आ जाते थे, आज समय से नहीं आए। तो क्या हुआ कि कहा कि बहुत डांटने लगी उसकी पत्नी। अब पंडित जी बहुत परेशान हो गए कि क्या करें, इधर भूख भी लगी है, डांट भी सुन रहे हैं। तो उन्होंने कहा चलिए श्रीमती जी, हमको सबसे पहले भोजन दीजिए, उसके बाद मार भी लीजिएगा। तो जब इस प्रकार से कहा तो कहा कि नहीं नहीं, आज भोजन तो मिलेगा ही नहीं, आज लेट क्यों आए हुए हो। जब इस प्रकार से कहा, अब बहुत आग बबूला हो गई। तो पंडित जी स्वयं किचन में गए और भोजन निकाले और ले करके आए, और दाल एकदम ठंडी हो चुकी थी। तो दाल ले करके और पत्नी के सिर पर रख दिया। अब पत्नी बोलने लगी कि ये सिर पर दाल आपने क्यों रख दिया, आप एकदम मूर्ख हो गए हो, सिर पर दाल क्यों रख दिया। तो पंडित जी ने कहा कि गैस में ख़त्म हो गया है और आपके अंदर गर्मी है, आप क्रोध की गर्मी है, इसलिए हम आपके सिर पर दाल रख दिए कि गैस तो ख़त्म है, लेकिन आपके सिर पर अगर रख दिए तो दाल तो गर्म हो ही जाएगी, तभी मैं भोजन करूँगा। तो ऐसी भी स्त्रियां हैं महाराज, ऐसी नहीं होना चाहिए। बोले घर कैसा हो? बोले सानंदम सदनम सुताश्च सुधियः कांतान दुर्भाषिणी सनमित्रं सुधनं श्रूयोऽसितिरतिश्चाज्ञा परासेवकाः आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मृष्टान्नपानं गृहे साधोः संगमुपासते हि सततं धन्यो गृहस्थाश्रमाः। कहते हैं सानंदम सदनम, आनंद सहित तो परिवार होना चाहिए। और बेटे कैसे हों? बोले सुताश्च सुधिया, आपके बच्चे बुद्धिमान होने चाहिए। अगर बच्चे बुद्धिमान नहीं हैं तो घर एकदम धीरे धीरे उसमें झगड़ा कलह बढ़ता रहेगा। और कांता न दुर्भाषिणी, पत्नी जो है दुर्भाषिणी नहीं होनी चाहिए, मीठी मीठी बात बोले। जैसे भागवत में सबसे बड़ी सेवा तो यही है किसी से हंस करके बोल देना। सबसे बड़ी सेवा यही है, किसी से हंस करके बोल दो, यही सबसे बड़ी सेवा है उसकी। जैसे मेघदूतम में, जिन्होंने साहित्य पढ़ा होगा वो जानते हैं कि मेघदूतम में एक भील को, एक मेघ को दूत बना करके जो एक सेवक रहता है वो भेजता है। तो जो मेघ होता है वो हाथ जोड़ करके सबसे पहले बोले किस प्रकार से सेवा करता है? बोले हंस करके सेवा करता है। स्वागतम ब्याजहार,
सबसे पहले कैसे सेवा करता है? बोले हंस करके सेवा करता है। किसी से हंस करके बोल देना, यही तो सबसे बड़ी सेवा है। और तो सेवा माने नहीं रखती। आप हंस करके किसी से बोल दिए, इसका मतलब वो आपसे प्रसन्न रहेगा हमेशा। और भागवत जी में कथा आती है कि माता देवहूति जी थी। जिन्होंने कपिल भगवान की कथा सुनी होगी, वो माता देवहूति जी का और कपिल जी का ये प्रसंग जरूर सुना होगा। तो कपिल भगवान के प्रसंग में आता है कि जो करदम जी थे, करदम जी के पुत्र हुए कपिल भगवान। और कपिल भगवान की माता जी का नाम था देवहूति। तो देवहूति जी ने अपने पति की सेवा कैसे किया? बोले विश्रम्भेणात्म शौचेन समेन च दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भोः। कहते हैं विश्रम्भेणात्म शौचेन, किस प्रकार से सेवा करती हैं पति की? बोले बहुत विश्वास के साथ में। और आत्मशौचेन, आत्मशौचेन मतलब बड़े पवित्रता से सेवा करती हैं। ये नहीं भोजन कर रही हैं, अब पति ने कहा पानी दे दो, उसी जूठे हाथ से पानी दे दिया, नहीं। क्योंकि जूठा खाने से, अगर जूठा आज तक खाते रहते तो कुत्ते तो सबका जूठा खाते हैं तो सुधर जाते हैं। जूठा खा करके अगर अच्छे गुण आते हैं तो कहते हैं कि जूठा खा करके अच्छे गुण नहीं और नरक का दरवाज़ा खोल लेते हैं अपने लिए। इसलिए किसी का भी जूठा नहीं खाना चाहिए। तो कहते हैं आत्मशौचेन, बड़े ही पवित्रता के साथ में। और शमेन च दमेन च, अपने पति की सेवा माँ देवहूति किस प्रकार से करती हैं? बोले शुश्रूषया सौहृदेन, अर्थात सेवा करने में ये नहीं कि मन बहुत परेशान है कि देखो आज ये रोज़ पहुंच जाते हैं सेवा करवाने के लिए, ये भावना मन में नहीं। रोज़ जाती हैं सेवा करने के लिए। और वाणी कैसे बोलती हैं? बोले वाचा मधुरया च भोः, वाणी बहुत मीठी बोलती हैं महाराज। क्यों? क्योंकि भगवान तो मधुर ही है ना, तो भगवान को भी मधुर ही पसंद है। इसीलिए हमारे संगीतकारों ने कहा कि अधरं मधुरं बदनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, अधरं मधुरं बदनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, रेणुर्मधुरो वेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरो पादौ मधुरो मधुराधिपते अखिलं मधुरं, गोपा मधुरा ग्वाला मधुरा वीची मधुरः सूक्तं मधुरम्, अधरं मधुरं बदनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, गुंजा मधुरा माला मधुरा गोपी मधुरा सूक्तं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, गोपा मधुरा ग्वाला मधुरा मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। बोले अधरम मधुरम, भगवान कैसे? बोले मधुर हैं। अरे कहते हैं कि परशुराम जी, जब भगवान ने धनुष तोड़ दिया और परशुराम जी जब क्रोधित हो रहे हैं,
भगवान मुस्कुरा रहे हैं। कहते हैं जीवन में मुस्कुराना जिसको याद आ गया है, बोले जीवन में उसको रहना भी याद आ जाता है। हर एक परिस्थिति में मुस्कुराते चलो। क्यों? क्योंकि जीवन इतना संघर्षमय है कि अगर हम सोचेंगे कि हमको ये भी करना है, हमको वो भी करना है, तो टेंशन लेकर के घूमेंगे हम। आप टेंशन का अर्थ जानते हैं ना? 10 माने 10 और सन माने क्या होता है? सूर्य। 10 सूर्य का जब धूप एक ही व्यक्ति पर पड़ेगा तो बताओ क्या हालत रहेगी। इसका मतलब 10 सूर्य का जब धूप एक ही व्यक्ति पर पड़ेगा तो वही होगा टेंशन। फिर वही टेंशन ही परेशान कर देता है मनुष्य को। इसलिए टेंशन कभी नहीं महाराज। क्यों? क्योंकि मन का ही सब भ्रम है। मन से ही हम दुखी हो जाते हैं। अच्छा एक विचार करिए, हम आप सोचते हैं कि बताओ अभी पढ़ेंगे, क्या पता फेल हो जाए, तो पढ़ते ही नहीं हैं। इसका मतलब हम मन में ही तो ये सब सोच रहे हैं ना। हम करना नहीं चाह रहे हैं, हम पहले ही मन में सोच रहे हैं। इसका मतलब है कि हम जैसा विचार मन में लाते हैं वैसे ही हमको दुख भी होता है। महर्षि भास जी महाराज स्वप्नवासव दत्तम में कहते हैं कि प्रद्योषो बहुमानो वा संकल्पादुपजायते। कहते हैं प्रद्योषो बहुमानो वा, ये द्वेष किसी से करना और मान सम्मान किसी का कर देना, ये अपने मन से ही उत्पन्न होता है। इसलिए मनी राम को तो ठीक करना पड़ेगा, मन को तो ठीक करना पड़ेगा। अब वो मन सुधरेगा कैसे? बोले भगवान की कथा से ही मन शुद्ध हो सकता है। भागवत जी में श्री सुखदेव भगवान ने कहा है कि मन ठीक कब होगा, और बोले एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्ध्यैर्न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कहते हैं कि एतस्माद् अपरम किंचिन, भगवान की कथा के अलावा मन साफ करने के लिए ना तो कोई फैक्ट्री बनी है, ना आज तक कोई साबुन बना है। अगर हो तो बताओ। मन अगर किसी का क्षुब्ध हो गया, दुखी हो गया, तो उसके लिए क्या कोई साबुन है? बोले नहीं है। उसके लिए लोग मोटिवेशन के वीडियो सुनते रहते हैं कि डिप्रेशन ना हो जाए। तो अगर आपको मन शुद्ध करना है तो भगवान की कथा सुन लीजिए, क्योंकि सबसे पहले कथा में श्री सुखदेव भगवान ने कह दिया है, बोले एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्ध्यैर्न विद्यते। मन शुद्ध करने की दवाई केवल कथा ही है महाराज। अब आप उस दवाई को ले लीजिए और सही हो जाएगा। बोले ये दवाई कैसी है? बोले ये कान के द्वारा शरीर में जाती है और पेट में जा कर के सब रोग सही कर देती है। कान में किस प्रकार से जाती है? कहते हैं जब भगवान के प्रति भाव रहेगा। भाव का मतलब भगवान से जब हमारा लगाव होगा तो भगवान की कथा हम सुनेंगे। क्यों? क्योंकि जब भगवान से लगाव होता है तो भगवान की ही सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। अच्छा ये बताइए, हम कहते हैं कि आप अगर 1 महीने तक अच्छे से भजन करने लग जाइए और बीच में अगर भजन आप छोड़ देंगे तो आपका मन ही नहीं करेगा, किसी में मन ही नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि हमारा आप कुछ छूट गया है। मतलब वो चीज़ें अगर आपसे छूट गई हैं तो वो चीज़ें उस समय याद आएंगी, क्योंकि भगवान मन में चले जाते हैं धीरे धीरे। किस प्रकार से? कहते हैं कि जैसे किसी वस्तु की आदत पड़ गई हो, जैसे जो दारूबाज व्यक्ति है वो 10 रोज पीता हो, 10 दिन नहीं पिएगा तो खलबली मच जाएगी महाराज।
जैसे किसी की आदत पड़ जाती है तो जल्दी वो छूटती ही नहीं है, वैसे ही उसकी आदत पड़ जाएगी महाराज भगवान से, भगवान में उसका मन लगने लगेगा महाराज। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे, बोले सुताश्च सुधिया कांता न दुर्भाषिणी। पत्नी कैसी हो, बोले दुर्भाषिणी ना हो, बहुत प्रिय बोलने वाली हो, मीठी बोलने वाली हो। और सन्मित्रम, मित्र कैसे हों, बोले अच्छे मित्र हों। ये नहीं कि कोई विपत्ति आई तो चले गए और जैसे ही तुम्हारे पास सुख का भंडार आ गया तो पास में आकर के बैठ गए। विपत पड़े सब संग साणत कोई ना आवत नेरे। शास्त्रों ने कहा जब विपत्ति आ जाती है तो कोई पास में नहीं आता है। तो ऐसे मित्र नहीं होना चाहिए। क्यों गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जैन मित्र दुख हो ही दुखारे, जैन मित्र दुख हो ही दुखारे, तिनहि बिलोकत पातक भारे। जैन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जैन मित्र दुख हो ही दुखारी। कहते हैं जैन मित्र दुख हो ही दुखारी। जो मित्र अपने मित्र की समस्या नहीं सुनना चाहता है वो मित्र नहीं हो सकता है महाराज। कहते हैं भगवान को, इसीलिए तो भगवान से ही सब सारे संबंध रखना चाहिए व्यक्ति को। आप किसी से मित्रता बना लोगे, वो मित्र इसीलिए है कि आपके पास कुछ है, इसीलिए वो मित्र है। और जैसे ही आपसे स्वार्थ चला गया तो फिर कोई मित्र नहीं। भगवान ने विभीषण जी को मित्र बना लिया, और जब मित्र बना लिया सारे वानर दल में, सेना जितनी थी, विभीषण जब आए तो वानर दल में जो सुग्रीव वानर थे उन्होंने कहा कि हे प्रभु इनको रखना नहीं चाहिए अपनी सेना में। क्यों? क्योंकि ये दुश्मन के घर से आए हैं, रावण के भाई हैं, इनको अपने सेना में नहीं रखना चाहिए। जब इस प्रकार से कहा तो भगवान राम जी ने बहुत बड़ी बात कही कि पिशाचान दानवान क्रूरान पृथिव्यां चैव राक्षसान् अंगुल्यग्रेण ताम हन्तुम इच्छन् हरिगणेश्वरः। कहते हैं कि हे सुग्रीव, क्या आप समझ रखे हो, हमने विभीषण को मित्र बना लिया है तो क्या मैं अब उनको छोड़ूंगा क्या? कभी नहीं छोड़ सकता। और सुग्रीव तुम समझ क्या रखे हो कि रावण से जीतने के लिए तुम हो तभी हम जीत पाएंगे, ये बानर दल है तभी हम जीत पाएंगे। हमारे एक उंगली में इतनी ताकत है कि इतनी मात्र उंगली से ही लंका विध्वंस कर सकता हूँ। लंका के राक्षसों को अंगुल्यग्रेण अर्थात उंगली के आगे भाग से ही मैं लंका को विध्वंस कर सकता हूँ। आप क्या समझ रखे हो? सुग्रीव डर गए कि हे प्रभु आप हमको क्षमा कर दीजिए, हमको ऐसी वाणी नहीं बोलना चाहिए कि आपको दुख हुआ। इसीलिए तो भगवान से ही बोले मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन। कहते हैं भगवान अगर किसी को एक बार मित्र मान लेते हैं तो उसके अंदर चाहे जितना दोष हो, वो चाहे जितना दुष्ट होगा, लेकिन फिर भगवान उसको छोड़ते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने प्रतिज्ञा किया है कि करहूँ सदा तेन के रखवारे, करहूँ सदा तेन के रखवारे।
बालक राखै महतारी, करहूँ सदा तीन खीर खवारी। जिमि बालक राखै महतारी। जिस प्रकार से एक माता अपने बच्चे की सेवा करती है, अपने बच्चे को दुलार करती है, ऐसे ही भगवान मनुष्य को दुलार करते हैं। अगर जिस दिन भगवान हमारे दोष देखने लग जाएंगे, उस दिन तो हम कहते हैं एक सेकंड भी नहीं रह सकते हैं हम, क्योंकि भगवान दोष देखते नहीं हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो जिस प्रकार से हमको याद करता है, मैं उसी प्रकार से उसको याद करता हूँ। जैसे आपने तार जोड़ दिया तो भगवान भी अपना तार